आज देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन योग। इसके पहले आपने देखे थे आर्थिक नियोजन का अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं। आज हम देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का युग। आर्थिक नियोजन का युग मतलब आर्थिक नियोजन जो बनाया गया, इनकी शुरुआत कब हुआ, इसमें आपको ही बताना है। आर्थिक नियोजन का युग में क्या बताओगे कि हमारे भारत देश में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुआ, अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में हुई। आर्थिक नियोजन की शुरुआत में 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई। इसकी आवश्यकता बहुत पहले से ही महसूस की जा रही थी। नियोजन की जो आवश्यकता है वह हमारे भारत देश में बहुत पहले से ही इनकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो 1934 में सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में योजना बनाया गया। इसके बाद 1935 में ब्रिटिश सरकार ने 1935 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रांतों में 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ प्रांतों में योजना चलाई गई या कुछ प्रांतों के लिए योजना बनाया गया। इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किए गए, योजना आयोग का गठन किया गया। मतलब इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या की गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। लेकिन यह समिति द्वितीय विश्व युद्ध या महायुद्ध के समय, द्वितीय महायुद्ध के समय समिति गठित किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध या महायुद्ध के कारण ये समिति क्या हो गई, भंग हो गई और मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दे दिए गए। महायुद्ध के कारण क्या किए गए हैं, जो मंत्रिमंडल है, कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल है उनके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारण ये कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सका। इसके बाद 1944 में बॉम्बे के कुछ उद्योगपतियों ने, बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसे मुंबई योजना नाम दिया गया। मुंबई योजना 8 उद्योगपति मिलकर के 1944 में योजना बनाए और इस योजना का नाम है मुंबई योजना के नाम से। और इस पर 10,000 करोड़
10,000 करोड़ रुपया इस पर व्यय करने का, खर्च करने का प्रावधान है। इसके बाद ये योजना है क्रियान्वित नहीं हो पाई। 1944 में एक योजना 1940 में एक योजना और बनाया गया जो गांधी जी के विचारों से सहमत होकर मन नारायण अग्रवाल द्वारा मन नारायण अग्रवाल के द्वारा 1940 में ही योजना बनाई गई। गांधी जी के विचारों के तहत ये योजना बनाई गई। इसमें 3500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान, 3500 करोड़ 3500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान। इस योजना में गांधी जी के विचारों से सहमत होकर के 1944 में ही मन नारायण अग्रवाल के द्वारा योजना चलाई गई और इस योजना में 3500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान। ये सिर्फ योजना बनाई गई, ये जितने भी योजना है कागज में रह गए, ये क्रियान्वित नहीं हो पाई। ये अपनी कार्य स्वरूप में या कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाई, सिर्फ ये योजना में कागज में ही रह गए। योजना आयोग की स्थापना का सुझाव 1946 में दिया गया। योजना आयोग का 1946 में योजना आयोग का सुझाव दिया गया। योजना आयोग गठित करने का सुझाव 1946 में दिया गया, जिसके आधार पर 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को 1946 में क्या किया गया, गठित करने का प्रावधान या प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इसके बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो क्या हो गया, योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। ये सब क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन का युग। ठीक है, अब हम देखते हैं विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक जो भी योजना बनाई जाती है 1 अप्रैल से लागू होती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 5 साल के लिए योजना बनाती है। पंचवर्षीय योजना में 5 साल के लिए बनाई जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना कब होगा, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। यदि हम देखें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1961। 1 अप्रैल 1956 से
31 मार्च 1961 तक। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना भी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। 61 से 66 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना। उन्नीस सौ 61 से 31 मार्च 1966 तक एक कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तृतीय पंचवर्षीय। अब इसके बाद 3 साल की योजना बनाएंगे। 1966 से 1969 एक वर्ष की 3 योजना बनाएंगी। एक वर्ष के लिए 3 योजना बनाई गई। उसके बाद चौथी जो पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1969 से। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च कब तक? 1969 है। 69 से 5 74 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय 74 से 79 तक। पांचवी योजना हम देखें 1 अप्रैल, जितने भी योजना है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 5 साल के लिए 1979 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हो गया? 1 साल के लिए 3 साल के लिए योजना, 3 वर्षीय किस्तों पर 3 वर्षीय योजना बनाएगी। ठीक है। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक 1 वर्ष का अंतराल हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएगी। इसके बीच में क्या हो गया? 1 वर्ष का अंतराल हो गया, मतलब 1979 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 1 वर्ष के लिए अंतराल हो गया, मतलब लगातार छठी पंचवर्षीय योजना पांचवी के बाद छठवीं नहीं बनाई गई। 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक हुई। अब छठवीं योजना हम देखें तो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। 80 से 85 तक। सातवीं पंचवर्षीय है 85 से 90 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। सातवीं योजना का हुआ 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक, 5 वर्ष की योजना। सातवीं हो गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में 2 वर्ष की ये गैप हो गए, मतलब 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991। 92 आएगी। 2 साल में मतलब 92 हो गए। ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में 1 वर्ष के लिए योजना बनाएंगे। जैसे पांचवी और छठी बीच में योजना 1 साल के लिए बनाएंगे। उसी प्रकार
7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना 2 साल के लिए बनाया गया, 5 साल के लिए योजना नहीं बनाया गया, 2 साल के लिए योजना बनाई 90 से 1992। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992, 1 अप्रैल 1992 से 1997 तक। इस प्रकार अभी यदि हम देखें वर्तमान में ये योजना है लगातार चली है 1992 से 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर अभी तक यदि हम देखें योजना, तो अभी तक योजना जो है 14 पंचवर्षीय योजना अभी वर्तमान में 14 पंचवर्षीय योजना चल रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक नियोजन के लक्ष्य। आर्थिक नियोजन लक्ष्य क्या है? ऊंची विकास की दर। पहला पॉइंट क्या है? ऊंची विकास की दर। लक्ष्य या उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के लक्ष्य उद्देश्य को क्या बताओगे? ऊंची विकास की दर। आर्थिक नियोजन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश की विकास की जो दर है उनको क्या करना है? ऊंचा करना है। ब्रिटिश शासन काल में हमारे भारत देश जो अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन काल में देश की जो अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी हुई थी। यहाँ के लोग निर्धन और विकास की जो दर है काफी कम हो गई थी। निर्धन थे और विकास की दर बहुत कम थी और देश पिछड़ा हुआ हो गया था, काफी पिछड़ गए थे, जिससे क्या हो गई थी? उनकी राष्ट्रीय आय और उत्पादकता भी काफी कम हो गई थी। ब्रिटिश शासन काल में हमारे भारत देश की विकास की जो दर है वे काफी धीमी हो गई। देश के लोग काफी निर्धन, देश के लोग भी काफी निर्धन हो गए, जिसका उत्पादन और देश की राष्ट्रीय आय काफी नीचे गिर गई। इसको ऊपर उठाने के लिए, देशवासियों के जो जीवन स्तर है इसको ऊंचा उठाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, राष्ट्रीय आय की जो दर है इसको बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं औद्योगिकरण, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से क्या गई है? पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि एवं औद्योगिकरण के अनेक कार्यक्रम बनाए गए। कृषि क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में काफी बढ़ावा देने के लिए योजना बनाया गया, विशेष प्राथमिकता दी गई, जिससे प्रति व्यक्ति आय में, जिससे क्या होने लगी? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगी। देश की जो जनसंख्या इस पर नियंत्रण के अनेक उपाय किए गए। देश की यदि जनसंख्या इस पर नियंत्रण लगाया गया, देश की जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा? विकास की जो दर है वे काफी बढ़ेगी। ये पहला लक्ष्य है पंचवर्षीय योजना, आर्थिक नियोजन। दूसरा है आर्थिक स्थिरता। देश में जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं वे काफी अनियमित हो गई थी। देश की जो विकास की जो दर है वे काफी अनियमित हो गई थी। अस्थिरता मतलब अनियमित मतलब आर्थिक अस्थिरता। अस्थिरता, देश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें स्थिरता नहीं थी। तो योजना, आर्थिक नियोजन के माध्यम से क्या किया गया? आर्थिक योजना या नियोजन जो बनाया गया उनके माध्यम से क्या किया गया? उनका लक्ष्य क्या था? देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। जब देश की अर्थव्यवस्था स्थिर होगा तो क्या होगा?
अर्थव्यवस्था में होने वाले जो विभिन्न नियमित उतार चढ़ाव को समाप्त करने से। आर्थिक स्थिरता से तात्पर्य क्या है? जो अनियमित थी अर्थव्यवस्था, जो अनियमित हो गई थी, इसको हमको क्या करना है? नियमित करना है, जिससे क्या होगा? देश की आर्थिक स्थिरता कायम है। तीसरा है क्षेत्रीय विकास। आप सबको मालूम है क्षेत्रीय विकास, आर्थिक जिसको हम कहते हैं विषमता, क्षेत्रीय विषमता, इसको हम क्या करना है? क्षेत्रीय जो विषमता है इनको दूर करना है। कुछ क्षेत्र का विकास अधिक हो पाए, कुछ क्षेत्र का विकास नहीं हो पाए, तो इस नियोजन के माध्यम से क्या किया गया? इसमें क्या किया गया? क्षेत्रीय जो विषमता है इनको समाप्त किया गया। कुछ राज्य ऐसा है जहां आर्थिक दृष्टि से वो क्या हो गए हैं? अपेक्षाकृत तो राज्य काफी विकसित हो गए हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो काफी पिछड़ा हुआ है, जैसे पंजाब है, गोवा है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों का काफी विकास हुआ है। ये क्षेत्र काफी विकसित क्षेत्र है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मेघालय आदि ऐसे राज्य जिनका विकास नहीं हो पाया। इस प्रकार आर्थिक जो विषमता है ये पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इसको क्या किया गया? क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी गई, मतलब आर्थिक विषमता को समाप्त किया गया। चौथा है जीवन स्तर में वृद्धि, रहन सहन के स्तर में सुधार। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। तो पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य है जीवन स्तर में वृद्धि करना। जीवन स्तर में वृद्धि होने से, जीवन स्तर में वृद्धि कई बातों पर निर्भर करती है। यदि लोगों के जीवन स्तर में, रहन सहन के स्तर में सुधार करना है, इसलिए इसके लिए कई बातें हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, कीमत में स्थिरता आएगी, आय का समान वितरण होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य, किसका? आर्थिक नियोजन के लिए मुख्य लक्ष्य। पांचवा है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, देश का सर्वांगीण विकास नियोजन के माध्यम से ही संभव है। किसी भी देश का यदि हम विकास करना चाहे, सर्वांगीण विकास, तो ये योजना के माध्यम से ही संभव है। और इस योजना के माध्यम से कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, यातायात है आदि उत्पादन क्रियाओं का विकास करना जरूरी है। यदि हमको सर्वांगीण विकास करना है, देश का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कृषि क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, यातायात, व्यापार, बिजली आदि सभी उत्पादन क्रियाओं पर हमको क्या करना पड़ेगा? विशेष ध्यान देना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम इन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। जैसे हम देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के उद्देश्य को अधिक महत्व दिए गए। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के उद्देश्य, मतलब कृषि पर विशेष ध्यान दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखें तो उद्योगों का विकास करना। इस प्रकार जितनी भी योजनाएं बनाई गई, सभी योजनाओं में विकास को, चाहे कृषि को हो या उद्योग को हो या मानवीय साधनों को, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद देखते हैं सामाजिक कल्याण। योजनाओं का या नियोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण में वृद्धि करना। ये जो नियोजन है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो योजना बनाई गई इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसको हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है?
समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण में वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब अगला है भारतीय नियोजन की उपलब्धियां। क्या क्या उपलब्धि की प्राप्ति हुई, जो योजना बनाई गई भारतीय नियोजन मतलब आर्थिक नियोजन की क्या क्या उपलब्धि, क्या क्या हमको हासिल हुआ, योजना बनाए इसके माध्यम से हमको क्या क्या सफलता प्राप्त हुआ। तो पहली उपलब्धि क्या हुआ, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। नियोजन के माध्यम से क्या हुआ, देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये हमारी उपलब्धि है। नियोजन के माध्यम से पहला क्या हुआ, देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। दूसरा है कृषि के क्षेत्र में बहुआयामी विकास हुआ है। कृषि क्षेत्र में हम देखें, कृषि क्षेत्र में क्या हुआ है, बहुआयामी विकास हुआ। कृषि आप पढ़े पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, तो हमको क्या उपलब्धि प्राप्त हुआ है, बहुआयामी सफलता प्राप्त हुआ है। कृषि विकास, हरित क्रांति, फसलों का विविधीकरण, उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कारण विभिन्न जितने भी योजनाएं बनाई गई, इस योजना के माध्यम से हमको क्या मिली है, कृषि का विकास हुआ है। कृषि में हरित क्रांति, फसल विविधीकरण, आप पढ़े फसलों का विविधीकरण, उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। इन सब कारणों से क्या मिली हमको, भारतीय कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई। तीसरा है योजना के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार एवं विविधीकरण हुआ है। योजना के माध्यम से हमको क्या मिली है, योजना के माध्यम से उद्योगों का विकास एवं विस्तार हुआ, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार एवं विविधीकरण हुआ है। और इसमें पूंजीगत उद्योगों, जो आधारभूत उद्योग है, पूंजीगत उद्योग है, इसमें हमको काफी सफलता मिली है। चौथा है देश की पूंजी निर्माण दर में पर्याप्त वृद्धि हुई। चौथा क्या हुआ है, पूंजी निर्माण की जो दर है, योजना के माध्यम से पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई। यदि पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी तो किस पर निर्भर करती, बचत, लोगों की बचत। और लोग बचत कब करेंगे, जब लोगों की आय अधिक होगी। लोगों की आय अधिक होगी तो पर्याप्त बचत भी होगा, निवेश लोगों के द्वारा निवेश किया जाएगा। तो योजना के माध्यम से पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है। पांचवा है देश में बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र का, पांचवा है देश में बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र का सुदृढ़ विकास है। पांचवी सफलता क्या मिली, हमारे भारत देश में बैंकिंग क्षेत्र एवं बीमा क्षेत्र का सुदृढ़ विकास हुआ। योजना के माध्यम से देश के बीमा क्षेत्र है, देश की जो बैंक है, इनका सुदृढ़ विकास हुआ है। विभिन्न और उपलब्धियां हैं, जैसे शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस प्रकार योजना के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, इसमें काफी सुधार हुआ है। इस प्रकार ये हो गया नियोजन, जो आर्थिक नियोजन के लक्ष्य और भारतीय नियोजन की उपलब्धि, क्या क्या उपलब्धियों की प्राप्ति हुई है।